मेरी पॉलिसी का सेल कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि शायद से मेरा ब्रांड अभी तक मैंने बनाया नहीं है। क्या आप भी उन्हीं एडवाइजर्स में से हैं जिनको लग रहा है कि ब्रांडिंग अगर मैं मेरा करूंगा तो शायद से बिजनेस और बढ़ेगा? आपको एक गुड न्यूज देता चलूं, सही ब्रांड या बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट्स करके ना जो रिटेल पॉलिसीज बेचते हैं ना, वो उतने स्केल पे नहीं बिकते। पता है क्यों? क्योंकि इंसान कभी भी एड्स देखकर रिटेल पॉलिसी नहीं खरीदता। वो उस इंसान से पॉलिसी खरीदता है जिसके ऊपर उसका भरोसा है। और बढ़िया बढ़िया एडवर्टाइजमेंट, बढ़िया बढ़िया पोस्ट और स्टेटस डाल के भरोसा नहीं जीता जाता। भरोसा अगर बिल्ड करना है, आपका पर्सनल ब्रांड आइडेंटिटी अगर क्रिएट करना है, तो अब मैं आपको कुछ सीक्रेट देने जा रहा हूं जो एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड यू कैन बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एंड सी योर बिजनेस ग्रो मल्टीपल टाइम्स। हाय, माय नेम इज अमेय वैद्य, आई एम योर सेल्स कोच। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्व्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी एडवाइजर टू एन अमेजिंग एडवाइजर। मेरी एक स्टूडेंट थी प्रिया। उसके ब्रांच में करीब करीब 200 से 300 एडवाइजर्स थे और ये टॉप 20 में भी नहीं थी। बिजनेस भी ठीक ठाक ही था। आई गिव हर एन एडवाइस दैट प्रिया, व्हाई डोंट यू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड? And how do you do it free of cost? Is just by identifying a niche and creating a niche brand. Means what? Personal sales में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आइडेंट। IDENT। मतलब क्या होता है? I मतलब आइडेंटिफाई योर नीश। मतलब आपको यह फोकस करना है कि आपका एग्जैक्ट टारगेट मार्केट कौन है। फिर या तो वो सीनियर सिटीजन्स हो सकते हैं, या तो सिर्फ विमेन हो सकती है, या तो फिर यंगस्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद D इज फॉर डिफाइनिंग योर कोर मैसेज। मतलब एक बार आपने आपका नीश मार्केट डिसाइड कर लिया, तो अब आपका जो मार्केटिंग का मैसेज है या एक कोर मैसेज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सीनियर सिटीजन्स की FD या रिटायरमेंट का कॉर्पस टूटने से बचाते हैं, तो दिस कैन बी योर पंच लाइन। नेक्स्ट इज E। तो E इज एंगेज कंसिस्टेंटली। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि आपका नीश मार्केट सेट हो चुका है, आपका कोर मैसेज भी हो गया है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो अब जो भी हमारा नीश मार्केट है उन लोगों तक हमें कंसिस्टेंटली पहुंचना है। एंड इट इज फॉलोड बाय समथिंग कॉल्ड एज N। N इज फॉर नरेट योर ओन स्टोरी। मीन्स आप हर एक जगह पे आपका पॉलिसी नहीं बिकता, आपका प्लान नहीं बिकता, मगर आपकी स्टोरी बिक जाती है। और वो कोई क्लेम की स्टोरी या सक्सेसफुल क्लेम की स्टोरी जब आप कस्टमर्स तक पहुंचाते हो, योर सेल्स बिकम्स फास्टर। एंड T इज टैग योरसेल्फ एवरीवेयर। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय टैग योरसेल्फ एवरीवेयर? तो आप जो भी मार्केटिंग कर रहे हो, आपको एक हफ्ते में एटलीस्ट एक बार वीकली 1 एजुकेशनल पोस्ट आपको उसी कंटेंट के बारे में डालनी है। आपको क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स भी वही क्लाइंट बेस या वही नीश में से उठाने हैं। प्लस अगर आप कोई भी सेल्स कंटेंट तैयार कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आपका टारगेट मार्केट वो पर्टिकुलर नीश ही होना चाहिए। नाउ प्रिया ने एग्जैक्टली ये चीज की। उसने विमेन, लेडीज को अपना नीश मान लिया और नेक्स्ट 2 years इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट शी वॉज अ गो टू एडवाइजर। दैट मीन्स उसने महिला मंडल में जाकर, उसने कॉर्पोरेट्स में जाकर, उसने बिल्डिंग में जाकर, उसने ट्यूशन टीचर्स को, ब्यूटिशियंस को, सब जगह सिर्फ और सिर्फ लेडीज के ओरिएंटेड जितने भी प्लान्स थे, फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड हो, गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड हो, लाइफ इंश्योरेंस में लेडीज के रिलेटेड हो, या फिर स्मॉल सेविंग्स हो फॉर लेडीज, ये सारे के सारे उसने अपने आप को उस ढांचे में डाल दिया। एंड शी बिकेम वन ऑफ द फेमस एडवाइजर्स हु इज टेकिंग केयर ओनली ऑफ विमेन सेविंग्स एंड विमेन इंश्योरेंस। क्या आप भी ऐसा नीश आइडेंटिफाई कर पाओगे? अगर आंसर है हां, तो आज ही इस काम पे लग जाइएगा। ऐसे कुछ वीडियोस और आइडियाज देखने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो मित्र का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तो शायद से होंगे, और अगर नहीं हो तो आज ही स्टार मित्र ऐप डाउनलोड करके जो ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक है ना, उस पर क्लिक करिएगा और इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, सो दैट एवरी डे यू विल गेट सम और द अदर सेल्स कंटेंट। थैंक यू।